स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है गांधी जयंती के बारे में। गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है 2 अक्टूबर को। उनको याद किया गया पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। आप देखिए कि हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है उनके द्वारा भी इनको जो ट्राइब्यूट है वो पे किया गया है। राजघाट का जो एरिया है, गांधी जी का जो मेमोरियल है जहाँ पे राजघाट के ऊपर में, वहाँ पे इनको ट्राइब्यूट पे किया गया। स्टूडेंट्स रिसेंटली जब G20 का मीटिंग हुआ था तो उस समय जो पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया के अंदर आए थे तो सभी के द्वारा राजघाट का जो एरिया है वहाँ पे गांधी जी को जो ट्राइब्यूट है वो पे किया गया था G20 के लीडर्स के द्वारा, चाहे वो स्पेशल इन्वाइटी हो या उसके मेंबर हो G20 के, सभी के द्वारा। बेसिकली गांधी जी के कुछ मैसेज हैं, नॉन वायलेंस का जो मैसेज है, पीसफुल जो मैसेज है, उनके पर्सपेक्टिव में उनको कंप्लीट वर्ल्ड है उसके अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमारे CGI सर के द्वारा भी एक स्पीच के अंदर में उनको यहाँ पे लिविंग हार्मनी विद द नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, या कोई भी यहाँ पे इन्वायरमेंट का पर्सपेक्टिव का बात हो या जस्टिस का बात हो, हर एक सेक्टर के अंदर गांधी जी के जो विचार हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 2 अक्टूबर का ही दिन लाल बहादुर शास्त्री का जो बर्थ एनिवर्सरी है उनके रूप में भी हम मनाते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में उन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे दिया था। तो बेसिकली वो अकाउंटेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है, उसके रूप में देखे जाते हैं। और आप देखिए कि हमारा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है उसका जो फाउंडेशन कोर्स एंड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसका भी नाम आपको लाभासना, जिसको हम पॉपुलरली रूप से बोलते हैं, उसका भी नाम आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के नेम के ऊपर ही देखने के लिए मिलता है, जो मसूरी के अंदर सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स गांधी जी का जो मेमोरियल है उसका नाम है राजघाट। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं उनका जो मेमोरियल है उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्टूडेंट्स विजय घाट। उसका नाम है विजय घाट। गांधी जी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट है कि उनका अफ्रीका के अंदर क्या रूल रहा, अफ्रीका के अंदर उन्होंने कैसे वहाँ पे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया, उसके बारे में हमने एक डिफरेंट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। इसके अलावा आप देखिए कि उसके बारे में अगर हम एक बार यहाँ पे ब्रीफली उसको डिस्कस करें तो गांधी जी वहाँ पे गए थे, लेबरर्स की वहाँ पे सिचुएशन को देखा, वहाँ पे एक मूवमेंट को बिल्ड करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस है उसका सेटअप करते हैं, वहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस का सेटअप करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है, इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है वो वहाँ पे पब्लिश करेंगे, इंडियन ओपिनियन। अब गांधी जी से ये रिलेटेड जो इवेंट हैं, पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसफर मार्च है, सब चीज़ वहाँ पे करेंगे। बोर वार एंड जुलू वॉर के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, बोर वार एंड द जुलू वॉर के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे गांधी जी वहाँ पे। बोर वार के अंदर पार्टिसिपेट करने की वजह से उनको बोर मेडल दिया जाएगा, और अफ्रीका के अंदर जो इनका सर्विस है उसकी वजह से इनको केसरे हिंद नाम का जो अवार्ड है वो दिया गया था। आप देखिए कि केसरे हिंद को फिर गांधी जी रिटर्न करते हैं, लेटर फेज के अंदर उसको रिटर्न करेंगे। कब गांधी जी के द्वारा केसरे हिंद है उसे रिटर्न किया गया, कौन से मूवमेंट के अंदर रिटर्न किया? क्या जलियांवाला बाग के बाद में किया गया था, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने जो ये केसरे हिंद का जो अवार्ड है उसको रिटर्न किया? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम गांधी जी के नाम के साथ जो महात्मा का जो वर्ड है उसके बारे में डिस्कस करें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा इनको जो महात्मा का जो टाइटल है वो दिया गया था। स्टूडेंट्स अगर हम बापू के नाम की बात करें, बापू का जो वर्ड आज यूज किया जाता है मोहनदास करमचंद गांधी के साथ में, तो वो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जब वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज को लीड कर रहे थे, जब रेडियो के द्वारा इंडिया को उन्होंने एड्रेस किया था, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो बापू का जो टाइटल है वो दिया गया था। दिस इज ऑल अबाउट द महात्मा गांधी। स्टूडेंट्स महात्मा गांधी का जो नोबल ल्यूरेट के रूप में, नोबल पीस प्राइज के रूप में 12 टाइम्स उनका जो नेम है नॉमिनेट हुआ था, बट उनको कभी भी जो नोबल पीस प्राइज है वो नहीं दिया गया। इसको जो बेसिकली अगर हम बात करें एक रिग्रेट के रूप में, जो नोबल प्राइज का जो कमेटी है उसने भी एक रिग्रेट के रूप में देखा है। उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो नोबल प्राइज है वो आफ्टर द डेथ नहीं दिया जाता है, जैसे आपका हमारा जो भारत रत्न है वो आफ्टर द डेथ आपको देखने के लिए मिलता है। नोबल प्राइज उस तरीके से नहीं दिया जा सकता है, तो इस वजह से उसको अभी तक दिया नहीं गया है। नोबल प्राइज गांधी जी को डेथ होने के बाद में नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स,
यहाँ पे लिविंग विद हार्मनी विद नेचर की बात की है हमारे CGI सर ने कि गांधी जी का जो हर एक विचार है वो बेसिकली यहाँ पे एक लाइटनिंग के रूप में, एक बीकन ऑफ होप के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइफ का जो इनिशिएटिव है, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जो लाइफ का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वो लिविंग हार्मनी विद नेचर के कॉन्सेप्ट को ही प्रमोट करता है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि गांधी जी का एक कोटेशन है, एवरीथिंग इज फॉर द नीड, नथिंग इज फॉर द ग्रीड। अगर मदर अर्थ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो गांधी जी का एक कोटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज़ के बारे में है कि जो मेडिसिन सेक्टर के अंदर जो नोबेल प्राइज़ है वो अनाउंस किया गया है। दो इम्पोर्टेंट पर्सन्स है जिनको ये जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है मेडिकल सेक्टर के अंदर में। 2023 का जो 2023 का जो मेडिसिन सेक्टर के अंदर जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो मैसेंजर RNA जो कोविड का वैक्सीन बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, मैसेंजर RNA जो कोविड वैक्सीन के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ है बायोटेक्नोलॉजिस्ट है उनको दिया गया है। ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। इन अगर हम पर्सन का नाम बात करें तो कैटेलिन कैमरिको हैं, कैटेलिन कैमरिको हैं। ये यहाँ पे आपको देखिए वुमेन है, तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वुमेन्स हैं उनको दिया गया है। क्या इंडिया से किसी वुमेन को दिया गया है क्या कभी आज तक जो मेडिकल का जो नोबेल का कोई भी प्राइज़ है जो दिया गया है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी मैसेंजर RNA जो कोविड वैक्सीन है उसके डेवलपमेंट में जो सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है US के एक आपको फिजिसिस्ट हैं, US के फिजिशियन है उनका नाम है ड्रू वियसमैन है, उनको दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो हंगरी से जो बिलोंग करती हैं कैटेलिन कैमरिको, उनको दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स mRNA जो वैक्सीन है, जो मैसेंजर RNA का जो वैक्सीन है, ये बेसिकली क्या काम करता है, तो एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के रूप में ये काम करेगा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के रूप में जो बेसिकली DNA को इंस्ट्रक्शन है वो सेंड करेगा, DNA को इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा टू द सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके पर्सपेक्टिव में, कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके पर्सपेक्टिव में DNA को इंस्ट्रक्शन है वो सेंड किया जाएगा इस mRNA वैक्सीन के द्वारा में। और इसका क्या आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैसेज उसको बेसिकली रीड किया जाता है और उसके अंदर काफ़ी सारे जो प्रोटीन है उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में वो मैसेज होता है कि आप इस तरीके से बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप कीजिए, प्रोटीन्स को डेवलप कीजिए। तो लेट 90s के अंदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रियलाइज़ किया था कि जो mRNA जो एक टेक्निक है, mRNA टेक्निक बेसिकली एक इम्पोर्टेंट टेक्निक बनेगा आने वाले समय में जो वैक्सीन्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो जिनको अवार्ड जो दिया गया है ये बेसिकली 13 वुमेन के रूप में है, 13 वुमेन है जिनको बेसिकली यहाँ पे मेडिसिन सेक्टर के अंदर जो अवार्ड है वो दिया गया है। फर्स्ट ऐसी कौन सी वुमेन है, क्या मैडम क्यूरी थे, उनको जो अवार्ड दिया गया था नोबेल का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अल्फ्रेड नोबेल के बारे में है। अल्फ्रेड नोबेल बेसिकली वो पर्सन है जिनके द्वारा इस नोबेल प्राइज़ को स्टार्ट किया गया। नोबेल प्राइज़ का जो स्टार्ट आपको कौन से ईयर के अंदर देखने के लिए मिलता है, 1901 के समय जो नोबेल प्राइज़ हैं वो दिए गए हैं। क्या स्टूडेंट्स ये आपके लिए यहाँ पे 2-3 होमवर्क हैं, 2-3 तरीके से आपको इसको रीड करना है। एक तो आप ये देखना कि क्या नोबेल प्राइज़ कंटिन्यूस दिए गए हैं, कौन से किसी ईयर के अंदर ये डिसकंटिन्यू तो नहीं हुए हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सेक्टर्स के अंदर दिए जाते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले डिस्कस किया है कि कितने सेक्टर्स के अंदर दिए जाते हैं। सबसे लेटेस्ट जो सेक्टर है वो 1968 के समय जो इकोनॉमिक्स है उसको ऐड किया गया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर में जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाने लगा 1968 से। उससे पहले जो 5 सेक्टर हुआ करते थे वो कौन कौन से हैं, क्या वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या मैथमेटिक्स के अंदर भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ यहाँ पे आपके 2 होमवर्क हैं। फर्स्ट होमवर्क है कि क्या ये कंटिन्यूस है 1901 से, क्या वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय इसको डिसकंटिन्यू तो नहीं किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने एक बार भारत रत्न से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो डिसकंटिन्यू तो नहीं हुए हैं। नेक्स्ट अल्फ्रेड नोबेल हैं, ये कौन पर्सन है, ये बेसिकली एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, केमिस्ट भी हुआ करते थे। स्टूडेंट्स अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो माइंस के अंदर आपको डायनोमाइट है, माइंस के अंदर जो आपको डायनोमाइट देखने के लिए मिलता है वो इनके द्वारा डेवलप किया गया था।
वो इनके द्वारा डेवलप किया गया। फिर इनके द्वारा जो नोबेल प्राइज़ है उनको यहाँ पे सेटअप किया गया। नोबेल प्राइज़ 5 सेक्टर्स के अंदर दिया जाता है। 6 सेक्टर जो इकोनॉमिक्स है जिसे 1968 के अंदर ऐड किया गया था। अगर हम बात करें कौन से फर्स्ट इंडियन हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो फर्स्ट इंडियन है जिनको कि नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में। उनका जो गीतांजलि है उसके पर्सपेक्टिव में। अभी रिसेंटली जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्हीं से रिलेटेड जो शांति निकेतन है एक यूनिवर्सिटी टाउन है, उसको भी यहाँ पे यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, तो अल्फ्रेड नोबेल का जो डायनोमाइट का जो यहाँ पे प्रोडक्शन था उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी कुछ पैसे हैं वो बनाए और एक स्टेबल जो ब्लास्टिंग मटेरियल के रूप में इसको यहाँ पे सेटअप किया गया इनके द्वारा डायनोमाइट को। जो लेटर फेज में जो माइंस का जो सेक्टर है उसके अंदर इसका जो ब्लास्टिंग के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड 2 प्लेस आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए ओस्लो, कि ओस्लो का जो जगह है वहाँ पे से कौन सा जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम का एरिया है वहाँ से कौन से नोबेल प्राइज़ हैं वो दिए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोबेल प्राइज़। मेडिसिन के अंदर मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन के लिए रिगार्डिंग में दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे सेल को एक मैसेज है वो डिलीवर किया जाता है, डीएनए को मैसेज डिलीवर किया जाता है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उनका आप यहाँ पे प्रोड्यूस कीजिए प्रोटीन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंसस के रिगार्डिंग में है। सेंसस जो बिहार के अंदर कास्ट सेंसस है उसे कैरी आउट किया गया। अब आपको जब भी सेंसस की बात हो तो आपको यहाँ पे सेंसस के बारे में जो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर जो सबसे पहले आपको जो सेंसस देखने के लिए मिलता है वो 1771 के समय उसको कंडक्ट किया गया था। बट पहला जो सिंक्रोनाइज सेंसस है वो 1871 है और 1881 के समय फर्स्ट जो सिंक्रोनाइज सेंसस है उसे कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सेंसस के बारे में, तो प्रेजेंट समय में जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनके द्वारा जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है। क्या हमारे यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है या कास्ट रिलेटेड जो डाटा है उसका भी सेंसस कंडक्ट किया जाता है क्या? तो आप देखिए कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस कोई भी कास्ट सेंसस है उसे कंडक्ट नहीं किया गया। जो ब्रिटिश एरा के समय 1931 के समय आपको एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है जो उस समय कंडक्ट किया गया था। बिहार का जो सेंसस कंडक्ट किया गया कास्ट के बेसिस पे, तो उसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं जो इमर्ज हुए हैं। सबसे ज़्यादा आपको जो यहाँ पे पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी वो एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, उनके पर्सपेक्टिव में आपको देखने के लिए मिलता है। फिर अदर बैकवर्ड जो क्लासेज हैं, ओबीसी जो ग्रुप है, उसका जो पॉपुलेशन आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली मोर इंक्लूसिव किया जा सके, मोर लोगों को ऐड किया जा सके, रिजर्वेशन का जो बाइफर्केशन किया जा सके, उसके पर्सपेक्टिव में आपको इससे रिलेटेड आने वाले समय में हमारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए कि अगर हम बात करें आर्टिकल 340 के बारे में, व्हाट इज आर्टिकल 340? 340 आर्टिकल है बेसिकली स्टूडेंट्स की। आर्टिकल 340 का काम है कि यहाँ पे समय समय पे हमारा जो रिजर्वेशन है उसको एग्जामिन किया जाए सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के पर्सपेक्टिव में। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है जिसको सेटअप किया गया था वो आर्टिकल 340 के अंडर ही किया गया था। दिस इज ऑल अबाउट द कास्ट सेंसस। 1931 के समय हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम बाद में फर्स्ट टाइम बिहार के द्वारा कंडक्ट किया गया है। काफ़ी कुछ इसका जो केस है वो देखने के लिए मिला था। एक हमारा जो अपोजिशन ब्लॉक है उनके द्वारा कास्ट सेंसस की जो डिमांड है वो कंटिन्यूस की गई है, जिसका नाम आपको इंडिया देखने के लिए मिलता है। तो उनके द्वारा कंटिन्यूस ये जो डिमांड है वो की गई है कि कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया जाए। स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनके द्वारा यहाँ पे एक मूवमेंट है उसे किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर में। प्रोटेस्ट इज रिगार्डिंग द कि एमजी नरेगा पीएम आवास योजना के अंडर में जो हमको मनी अलोकेट करना था वो सेंटर के द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ पे जो सेंटर की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा माना गया कि 25 लाख यहाँ पे जो फेक कार्ड्स हैं,
फेक जॉब कार्ड्स हैं वो शो किए गए हैं, लिटिल बिट करप्शन के रिगार्डिंग में जो एलिगेशंस है या मिसयूज के जो एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं। एमजी नरेगा के बारे में हमने डिस्कस किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में है। मेन काम क्या है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट है उसका गारंटी देता है। कितने दिनों का एम्प्लॉयमेंट का गारंटी है? 100 डेज का है। कुछ स्टेट्स के अंदर इसके अंदर वेरिएशन भी है, कुछ स्टेट यहाँ पे 120 डेज, कुछ स्टेट 150 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अगर हम बात करें एमजी नरेगा का, यहाँ पे एक बिगेस्ट कंसर्न क्या है कि अनस्किल फोर्स को यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाता है, तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है वो किसके थ्रू सेटअप किए गए हैं। आर्टिकल 31 जो है उसके क्लोज के थ्रू यहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उनको सेटअप किया गया है। आप देखिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो 50% जो रिजर्वेशन है, जो 50% जो रिजर्वेशन है वो किनको होता है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। और 50% जो रिजर्वेशन है वो मेरिट के पर्सपेक्टिव में होता है। तो यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा सकता माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। स्टूडेंट्स माइनॉरिटीज़ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो डिफाइन की गई हैं। एक तो आपको यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी देखने के लिए मिलेगी, एक तो आपको डिफाइन नहीं की गई है, मेंशन की गई है जो आर्टिकल 30 के अंडर में। एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी है, और अगर हम बात करें कि आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो दो तरीके की माइनॉरिटी है यहाँ पे, रिलीजियस है और लिंग्विस्टिक है। स्टूडेंट्स एक बार अगर किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे जो स्टेटस है एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस ग्रांट किया जाता है तो वो कंटिन्यूस रहता है उसको यहाँ पे, जब तक कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो नेशनल कमीशन है उसके द्वारा इसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू ना किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 50% रिजर्वेशन की, हमने बात की कि 50% जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटीज़ के पर्सपेक्टिव में है और 50% रिजर्वेशन यहाँ मेरिट के पर्सपेक्टिव में रखा जाएगा। उसी का जो केस है वो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे इस माइनॉरिटी केस के अंदर ही एक केस और है, आपको टीएमए पाई नाम का केस है। टीएमए पाई 2002 का केस है जो बोलता है कि स्टेट वाइज जो माइनॉरिटी हैं उसको डिसाइड किया जाए। कुछ ऐसी भी माइनॉरिटी, जैसे हमारे कंट्री के अंदर आपको मैक्सिमम जो हिंदुइज्म है, जो सनातन धर्म है, उसके जो लोग सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। बट आप देखिए कि वो अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे, जिसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, कुछ हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, कि जहाँ पे हिंदुइज्म के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के अंदर में हैं। तो यहाँ पे बात की गई थी कि माइनॉरिटी को स्टेट वाइज डिफाइन किया जाए, कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो माइनॉरिटी के अंडर में हैं, तो उनको वहाँ पे स्टेट वाइज जो माइनॉरिटी है उसको डिफाइन करने की बात की गई थी। इसके अलावा आप देखें कि जो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005 का, जो आर्टिकल 15 क्लोज 5 के अंडर में, जो आर्टिकल 15 क्लोज 5 के अंदर रिजर्वेशन है वो ग्रांट करता है अदर बैकवर्ड क्लासेज इन सभी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। तो बेसिकली वो अदर बैकवर्ड क्लासेज को जो रिजर्वेशन वहाँ पे ग्रांट किया जाता है उसको ये यहाँ पे बताता है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये रिजर्वेशन नहीं रहेगा, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ के लिए रहेगा, 50% ओपन फॉर द मेरिट के पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे यहाँ पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन के बारे में। जो स्कोन फाउंडेशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के रिगार्डिंग में है, कि कृष्णा का जो कॉन्शियसनेस है ये इसका ओरिजिन कहाँ से है। हरे कृष्णा जो मूवमेंट है उससे इसका ओरिजिन देखने के लिए मिलता है। अगर हम मेडिवल समय का जो ओरिजिन की बात करें तो जो चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट था वेस्ट बंगाल के अंदर, उसी से ये इंस्पायर है। 1966 के समय एक स्पिरिचुअल गुरु हैं श्रीला प्रभुपदा
श्रीला प्रभुपदा, जिनके द्वारा इस्कॉन फाउंडेशन है, जो श्री कृष्णा मूवमेंट या हरे कृष्णा मूवमेंट है, जिनको इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। स्टूडेंट्स, इनकी बेसिकली कुछ राइटिंग्स हैं, उनको यहाँ पे जो टेलीग्राम है, उनको यहाँ पे जो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर उनके ऊपर बेचने की बात की जाती है कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो वह उसी पे कॉपीराइट का जो स्क्रिप्चर के ऊपर जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, उसके बारे में ये जो केस है वो फाइल किया गया। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके थ्रू इस्कॉन फाउंडेशंस की जो राइटिंग्स है, जिसको जो सेल करता है, उसको रोका जाए। दिस इज ऑल अबाउट द कॉपीराइट प्रोटेक्शन के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोलेरा के बारे में है। कोलेरा बेसिकली आपको एक वाटर बोर्न डिजीज है, वो देखने के लिए मिलता है कि प्रॉपर अगर सैनिटेशन ना हो, प्रॉपर हाइजीनिक वाटर ना हो, उसके रिगार्डिंग में आपको जो कोलेरा के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। 2022 के समय जो केसेज हैं दोबारा से इमर्ज होना स्टार्ट हुए हैं। दोबारा से देखिए कि पहले एक बार डिक्लाइन का फेज आया था, दोबारा से जो इमर्ज होना स्टार्ट हुए हैं। उनके बिहाइंड में जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को क्यों इसका पार्ट माना गया? क्लाइमेट चेंज को इस वजह से माना गया है स्टूडेंट्स की क्लाइमेट की वजह से जो अनप्रेसिडेंट इवेंट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्लड का जो सिचुएशन आया, आप देखिए कि हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी जो फ्लड का सिचुएशन आया था, तो उसकी वजह से ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज़ है। इसके अगर हम बात करें कि जो 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जिसके द्वारा जो कोलेरा है वो स्प्रेड किया जाता है, O1 है, O139 है। जो बैक्टीरिया है बेसिकली विब्रियो कोलेरी, जिस बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे जो कोलेरा है उसको स्प्रेड किया जाता है। यह आपको जो एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, एशिया के जो कंट्रीज और अफ्रीका के कंट्रीज़ के अंदर मैक्सिमम जो कोलेरा के केसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। कोविड-19 के समय डिक्लाइन हुआ, कोविड-19 के समय एकदम से इनका इमरजेंस हुआ है। अनप्रेसिडेंट इवेंट्स एक कारण हो सकते हैं, क्योंकि अनप्रेसिडेंट इवेंट्स की वजह से जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, फ्लड का आना, अर्थक्वेक का होना या कोई भी डिजास्टर का सिचुएशन क्रिएट होना, उसको एक कारण माना गया है कोलेरा के स्प्रेड के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अमितवा रॉय पैनल है, ये किसके रिगार्डिंग में है? प्रिजन रिफॉर्म के रिगार्डिंग में कमेटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके अंदर यहाँ पे बात किया गया है कि जो डेथ होती है हमारे जो प्रिजन्स के अंदर, जो डेथ होती हैं जिसके अंदर सुसाइड एक रेट है वो इमर्ज हुआ है, सुसाइड एक कारण है जो इमर्ज हुआ है। तो उसका क्या कारण है? इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उनकी भी रिपोर्ट आई है प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया। उनकी जो प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया की जो रिपोर्ट है वो भी बताती है कि सुसाइड एक रीजन निकल के आया है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो प्रिजन है उसके अंदर में अननेचुरल डेथ का, नेचुरल डेथ होना एक कारण है, बट अननेचुरल डेथ का अगर कोई मेजर कंसर्न अगर रेज हुआ है तो वो है सुसाइड। अब उसके बिहाइंड के क्या कारण है? आप देखिए कि हमारे यहाँ पे किसी भी क्रिमिनल को प्रिजन के अंदर सेंड करने का बेसिक मोटिव क्या होता है? रिफॉर्मेटिव जस्टिस एक कारण है कि उसके पर्सन के अंदर में रिफॉर्मेशन लाया जा सके, रिफॉर्मेटिव उसको किया जा सके। डेट इज ऑल अबाउट द रिफॉर्मेटिव जस्टिस का ये पार्ट है प्रिजन, कि उसको वहाँ रख के सुधारा जा सके। बट आप देखिए कि हमारे प्रिजन्स के अंदर में ओवर क्राउडेड है, ऑलरेडी उनके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है। नंबर्स ऑफ जो इनमेट्स हैं वो आपको 140 के आसपास देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 70 to 80% जो लोग हैं वो किस सेक्टर से रिलेटेड हैं? कि वो अंडर ट्रायल हैं, कि वो उनका अभी जो केस है वो चल रहा है, वो कम्प्लीटली कन्विक्टेड नहीं है कोर्ट के द्वारा में। उनके कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जो ट्रायल है उसको कंडक्ट हुए काफ़ी कुछ दिन हो गए, क्योंकि जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं, नंबर ऑफ जजेस काफ़ी कम हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उनको अपॉइंट नहीं किया जाता। कुछ समय पहले जो 70 जजेस की लिस्ट सेंड की गई थी उनको भी हाई कोर्ट्स के अंदर में अपॉइंट नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे प्रिजन्स के अंदर जो हाइजेनिक कंडीशंस का ना होना, प्रिजन के अंदर में यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन ना होना, प्रॉपर हाइजेनिक फूड ना होना, मेंटल डिस्टर्बेंस होना कम्प्लीटली, और प्रिजन एक नेक्सस क्रिएट हुआ है। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो क्रिमिनल्स अपनी सेफ्टी के परस्पेक्टिव से यहाँ पे प्रिजन के अंदर में जाएंगे और वहाँ से एक नेक्सस के रूप में अपनी जो गैंग है उसको वो ऑपरेट करते हैं।
तो आप देखिए कि इसी वजह से यहाँ पे जो कंटिन्यूस सुसाइड हैं एक दूसरे के साथ में, कुछ दिनों पहले जो दिल्ली की कुछ प्रिजन है जिसके अंदर एक गैंग के द्वारा दूसरे गैंग के लोगों को वहाँ पे प्रिजन के अंदर ही मार दिया गया, उस तरीके के इंसिडेंट सामने आए थे। तो 2016 के समय हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नेशनल जो प्रिजन मॉड्यूल है, नेशनल प्रिजन मॉड्यूल है, उसको सेटअप किया गया था। उस मॉड्यूल को सभी जो स्टेट्स हैं उनके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्रिजन एक स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट के द्वारा जो प्रिजन है उसको यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वे में, नेशनल वे में, एक यूनिफॉर्म वे में, एक मॉड्यूल के परस्पेक्टिव में जो प्रिजन है वो बनाई जाए। दिस इज ऑल अबाउट द यहाँ पे कि जो डेथ हुई है अननेचुरल सुसाइड की वजह से। अब सुसाइड के जो कुछ कारण आप देखिए कि एक तो मेंटल जो इलनेस है उसके ऊपर ध्यान ना देना, वहाँ पे इस तरीके के क्रिमिनल्स का नेक्सस होना, वो भी एक रीजन है आपको कंटिन्यूस क्राइम के अंदर में फोर्स करने के रिगार्डिंग में। या हो सकता है कि आपको कोई इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर फोर्स किया जाए वहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिजन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिजन रिफॉर्म के बारे में, प्रिजन जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बेसिकली यहाँ पे अस्त्रा जो बियॉन्ड विजुअल रेंज का जो एयर टू एयर मिसाइल है उसको इस ईयर के लास्ट तक उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द अस्त्रा मिसाइल, जो क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसका अभी प्रैक्टिस किया गया है, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है और ईयर के एंड तक उसको इंडक्ट किया जाएगा एयरफोर्स के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नांदेड़ के अंदर में, नांदेड़ कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर में नांदेड़ है स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ है। नांदेड़ सिक्किज्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे एक आपको गुरुद्वारा है, वहाँ पे आपको एक गुरुद्वारा है वो देखने के लिए मिलेगा। गुरुद्वारा रिलेटेड है, गुरु गोविंद सिंह जी के रिलेटेड है वो गुरुद्वारा, और उस गुरुद्वारे का नाम है हजूर साहिब। हजूर साहिब जो गुरुद्वारा है नांदेड़ के अंदर में, वहाँ पे स्टूडेंट्स नांदेड़ में एक हॉस्पिटल के अंदर डेथ हुआ है 24 पीपल्स का एक ही दिन के अंदर, इस वजह से टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। आप देखिए कुछ दिन पहले हमने मराठवाड़ा रीजन के बारे में डिस्कस किया था कि मराठवाड़ा के रिगार्डिंग में वहाँ के मराठाज को जो रिजर्वेशन है वो देने की बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जब वो निज़ाम के अंडर में हुआ करते थे उनका जो कुनबी है वो स्टेटस हुआ करता था, मीन्स एग्रीकल्चर कम्युनिटी से वो रिलेट करने वाले पर्सनस। इसके अलावा अगर हम बात करें नांदेड़ के बारे में, तो क्या ये मराठवाड़ा रीजन के अंदर सिचुएटेड है, ये आप एक बार ज़रूर से देखना क्या मराठवाड़ा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर ये सिचुएटेड है, कि वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी कैसा है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नांदेड़ के बारे में लोकेशन क्या है उसके बारे में एक बार ज़रूर से देखना। तो ये नेग्लिजियंस है, हॉस्पिटल का नेग्लिजियंस का जो इश्यू है वो सामने आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गुजरात के एक कलेक्टर हैं, गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा एक यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो निकाला गया था बेसिकली अनऑफिशियल वे में, कि एक दलित पर्सन के द्वारा एक राशन का जो शॉप है उसको वहाँ पे चलाया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में कि इनसे आप नहीं खरीदिए, दूसरे आप विलेज में जाके उसको खरीदना। तो बेसिकली आप देखिए कि स्टूडेंट्स आर्टिकल 17 के अंदर हमारी फंडामेंटल राइट का पार्ट है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की उसके अंदर बात की गई है कि अनटचेबिलिटी को हमें रिमूव करना है। 1989 के समय जो एट्रोसिटी एक्ट हैं वो भी इम्प्लीमेंट किए गए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में एट्रोसिटीज आप नहीं कर सकते। दिस इज द कम्प्लीटली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17। बाद में उनका जो ट्रांसफर है किसी दूसरी जगह पे कर दिया गया, और ये शो करता है कि सोसाइटी में अभी देखिए कितना जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मलेरिया का जो वैक्सीन है उसको टेस्ट किया गया है, अभी WHO का जो अप्रूवल है वो बाकी है, तो वैक्सीन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग का ये न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, G7 के जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, G7 के जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे विजिट करेंगे इंडिया के अंदर में। अब ये इंडिया के अंदर क्यों आएंगे, आप इसके पर्सपेक्टिव का बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर जो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जेम एंड ज्वेलरी का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में इंडिया का काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी अच्छा जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो G7 के मेंबर कंट्रीज इंडिया के अंदर आने वाले हैं, और ये जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के जो एरियाज़ हैं जिसमें मुंबई है, जिसके अंदर हमारा जो सूरत है, स्पेशली जो डायमंड के रीजन के अंदर में, वहाँ पे ये विजिट करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की बेसिकली जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो अगर हम हमारी GDP के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जेम एंड ज्वेलरी का जो इंडस्ट्री है 7% कंट्रीब्यूट करता है हमारी GDP के अंदर में। 7% के आसपास इनका कंट्रीब्यूशन है हमारा जो GDP है उसके अंदर में।
अगर हम बात करें कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर में 10 to 12% जो आपको एक्सपोर्ट के अंदर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसके अंदर आपको इसका कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। और हमारा जो वर्क फोर्स जो इन्वॉल्व है इस जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर वो स्टूडेंट्स 5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन से 7 मिलियन के आसपास जो पॉपुलेशन है वो इंगेज है किसके अंदर में, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर में। जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर इतने लोग हैं जो स्किल एंड अनस्किल फोर्स के रूप में इंगेज हैं। मेन हब कहाँ पे है हमारे जेम एंड ज्वेलरी का, तो आप देखें कि डायमंड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सूरत एक इम्पोर्टेंट है, बट सूरत के अंदर हमारे यहाँ पे जो रो डायमंड है, रफ डायमंड है, उसका ओरिजिन नहीं देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ पे जो सूरत के अंदर डायमंड को फिनिश किया जाता है, डायमंड का जो पॉलिशिंग है, डायमंड को एज ए फिनिश मटेरियल के रूप में डेवलप किया जाता है सूरत के अंदर में। इसका जो रफ जो डायमंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा रसिया से। रसिया के अंदर जो रफ डायमंड है वो वहाँ पे ओरिजिन होता है। G7 के कंट्रीज के द्वारा जो रफ डायमंड रसिया से आया करता था, यूक्रेन वॉर की वजह से उस रफ डायमंड को यहाँ पे बैन लगा दिया गया कि रसिया से हम रफ डायमंड है वो नहीं खरीदेंगे। इंडिया से यहाँ पे ये जो इनका जो कमेटी इस वजह से आने वाला है कि इंडिया के अंदर में जो ज्वेलरी जेम्स का कैसा कंट्रीब्यूशन है उसको देखने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जेम एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट काउंसिल है, जेम एंड ज्वेलरी का जो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन जो काउंसिल है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट्स 1996 के समय इसको सेटअप किया गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर में। और नेक्स्ट आप देखिए कि 98 के समय इसको ऑटोनोमस बॉडी का जो स्टेटस है वो दे दिया गया कि ये जो है बेसिकली कंप्लीटली ऑटोनोमस है। 96 के समय जब इसको सेटअप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर सेटअप किया गया था जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। नेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स फिलीपाइंस एंड डेट यूएस के बारे में कि जो साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पे इनके द्वारा जो ड्रिल है उसका प्रैक्टिस किया जाएगा। साउथ चाइना सी के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। जो 9 डैश लाइन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 9 डैश लाइन है जिसको वहाँ पे जो यूएन क्लोज है जिसके द्वारा रिजेक्ट किया गया था, चाइना का जो 9 डैश लाइन था। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे अलग अलग जो आइलैंड है, स्पार्तली है, पार्सेल है, उनके बारे में आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर ये जो चाइना का एरिया है यहाँ पे आपको जो ताइवान देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे बेसिकली एक ये जो आइलैंड कंट्री है फिलीपाइन सिचुएटेड है। और ये जो कम्प्लीटली जो एरिया है इसके अंदर डिफरेंट टाइप का जो डिस्प्यूट है वो है स्टूडेंट्स हर एक आइलैंड के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्माइला नाम की जो जगह है, जो इजिप्ट का जो एरिया है नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर में, इजिप्ट के ही नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर इस्माइला नाम का इनका एक सिटी है जहाँ पे कोई यहाँ जो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया। हमने बस इजिप्ट के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस किया है। कैरो इजिप्ट का कैपिटल है। इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे अभी डेवलप हुए हैं। इंडियन पीएम वहाँ पे विजिट के लिए भी गए थे इजिप्ट के अंदर में। और आप देखिए ये बेसिकली इजिप्ट का पार्ट है, तो ये जो कंट्री है उसका क्या नाम है, लीबिया। लीबिया भी कुछ दिनों से न्यूज़ के अंदर में थी। वहाँ की जो देरना नाम की जो सिटी है जिसके अंदर फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ। आप देखिए इजिप्ट अभी क्यों न्यूज़ के अंदर में था, अभी हमने G20 की मीटिंग के अंदर भी जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो सेटअप किया गया, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से यहाँ पे हम जो सुएज कैनाल है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सुएज कैनाल को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुएज कैनाल के थ्रू जो यहाँ पे अर्निंग हुआ करती थी इजिप्ट का वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो इस वजह से इजिप्ट के द्वारा इसके अगेंस्ट में जो क्रिटिसाइज है वो किया गया कि जो सुएज कैनाल का जो रास्ता है वो सही है। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज डिस्कशन। जो हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार डायमंड के बारे में एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर जो डायमंड है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, जो विंध्याचल माउंटेन्स के एरिया के अंदर में आता है, विंध्या माउंटेन्स के अंदर में, वहाँ पे डायमंड आपको देखने के लिए मिलता है। और भी काफ़ी कुछ एरिया है जहाँ पे डायमंड का जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ पे किया जाता है। तो पन्ना एक काफ़ी फेमस जगह है। गोल्ड का कहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स, गोल्ड का आपको जो देखने के लिए मिलेगा कोलार के अंदर में।
राशन शॉप के बारे में बात किया, आर्टिकल 17 है, मलेरिया की वैक्सीन बनाई जाएगी। नांदेड़ जो हजूर साहिब के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, क्या मराठवाड़ा का एरिया है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अस्त्रा हमारी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उसको इंडक्ट किया जाएगा। एयर टू एयर मिसाइल है इंडियन एयरफोर्स के अंदर में साल के अंत तक। प्रिजन के रिगार्डिंग में कमेटी का नाम है अमितवा रॉय। कमेटी के द्वारा कहा गया कि जो यहाँ पे अननेचुरल डेथ के अंदर सुसाइड एक मेन कारण है, मेंटल इलनेस, मेंटल जो यहाँ पे स्टेटस है उसका ध्यान ना देना, कंटिन्यूस जो प्रिजन है उसके अंदर में लोड्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल का जो नेक्सस है, यहाँ पे इलीगल जो गैंग वॉर हैं, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोलेरा के बारे में, वाटर बोर्न डिजीज है O1 एंड O139 नाम के जो इसके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है स्टूडेंट्स ओबीरियो कोलेरिया नाम का उस बैक्टीरिया है जिसके द्वारा कोलेरा जो आपको देखने के लिए मिलेगा। इस्कॉन फाउंडेशन आप देखिए कि श्रीला जो प्रभुपदा है नाम के पर्सन है, 1966 के अंदर हरिकृष्णा मूवमेंट के थ्रू इस्कॉन फाउंडेशन है उसका सेटअप किया गया, उसी के कॉपीराइट क्लेम्स के रिगार्डिंग में न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया है। मिसयूज फंड्स के मिसयूज का एलिगेशन सेंटर के द्वारा लगाया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा जो पैसा है वो रिलीज नहीं किया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, पीएम आवास योजना है जिसके रिगार्डिंग में डिस्प्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में है। और इसके अलावा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात की गई जो आर्टिकल 30 के अंदर है, रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कास्ट सेंसस के बारे में है, 1931 के समय हुआ था, फर्स्ट टाइम बिहार के द्वारा कंडक्ट किया गया है। मेडिसिन के अंदर में जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है, हंगरी से बिलोंग करने वाली एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनको, और यूएस से एक पर्सन बिलोंग करते हैं उनको मेडिसिन सेक्टर के अंदर जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। किस सेक्टर के रिगार्डिंग में, किस चीज़ का डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, तो मैसेंजर आरएनए का जो वैक्सीन डेवलप किया जो कोविड-19 के केसेस को रिमूव करने के पर्सपेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट थी। जो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो चीज़ों के बारे में बताना है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसके रिगार्डिंग में जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है, और ओस्लो एंड स्टॉकहोम का क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन सा नोबेल प्राइज कौन से जगह पे दिया जाता है, पीस वाला क्या ओस्लो के वहाँ पे दिया जाता है, स्टॉकहोम के पर्सपेक्टिव में, ऐसे भी आपको रीड करना है। एक आपको रीड करना है कि क्या जो नोबेल प्राइज है वो डिसकंटिन्यू हुए हैं कभी 1901 के समय जब स्टार्ट हुए, तो उसके बारे में आपको रीड करना है। वो नोबेल कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल नाम के पर्सन है, डायनामाइट उनके द्वारा किया गया। नोबेल प्राइज के अंदर क्या स्टूडेंट कैश दिया जाता है क्या, तो स्टूडेंट्स कैश भी आपको देखने के लिए मिलेगा, गोल्ड भी आपको देखने के लिए मिलता है, 18 कैरेट का जो गोल्ड है वो दिया जाता है, कैश भी दिया जाता है। और ये कैश को समय समय के साथ में इनको इन्फ्लेशन के साथ में इसको यहाँ पे इम्प्रूव भी किया गया है जो नोबेल का जो कमेटी है उसके द्वारा में। नेक्स्ट गांधी जी का यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।